कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनते ही खत्म नहीं हो जाती, वे भीतर कहीं टिक जाती हैं। शुरू में समझ नहीं आता कि क्यों मन अचानक ठहर गया, क्यों दिल के भीतर कोई हलचल सी हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि ये केवल कहानी नहीं थी, ये जीवन से जुड़ा कोई सवाल था। राम कथा भी कुछ ऐसी ही है। इसे हम बचपन से सुनते आए हैं, पर कई बार असली अर्थ तब समझ में आता है जब जीवन खुद हमें किसी मोड़ पर खड़ा कर देता है, जहां सही और गलत के बीच का फर्क साफ नहीं होता और सुविधा और मर्यादा के बीच चुनाव करना पड़ता है। आज की जिंदगी तेज है, भागती हुई है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर किसी के पास अपने तर्क हैं, अपनी मजबूरियां हैं। ऐसे समय में मर्यादा शब्द कई बार बोझ लगने लगता है कि मर्यादा निभाने वाले ही पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब राम कथा को जीवन की नजर से देखा जाए, तब समझ आता है कि मर्यादा कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि सही होना आसान नहीं होता, लेकिन सही पर टिके रहना ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। रामचरितमानस में बार बार ये भाव आता है कि राम कोई आदर्श इसलिए नहीं है कि उनके सामने कठिनाइयां नहीं आईं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने हर कठिनाई में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट छोड़ देना, वनवास स्वीकार करना, ये केवल त्याग की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति की कहानी है जहां व्यक्ति अपने सुख से ऊपर धर्म और कर्तव्य को रख पाता है। आज जब हमें छोटी छोटी बातों में समझौता करना पड़ता है, तब ये प्रश्न खुद से पूछना जरूरी हो जाता है कि हम किस कीमत पर जीत चाहते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लगता है कि हमने सही किया, फिर भी नुकसान हुआ। ऐसे समय में मन भीतर से टूटने लगता है। राम कथा हमें ये सिखाती है कि परिणाम तुरंत न दिखे तो भी सही मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। श्री राम का वनवास वर्षों तक चला और उस दौरान अपमान, संघर्ष, पीड़ा सब कुछ था, लेकिन वही वनवास आगे चलकर लोक मंगल का कारण बना। ये समझ आज के जीवन में बहुत काम आती है, जहां हम जल्दी हार मान लेते हैं। कबीर दास जी ने कहा था कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये बात राम कथा में हर जगह दिखाई देती है। सत्य और मर्यादा का रास्ता कठिन है, लेकिन वही अंत में मन को शांति देता है। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं तो भले ही बाहर से जीत जाए, भीतर कहीं खालीपन रह जाता है। राम कथा उस खालीपन को भरने की दिशा दिखाती है। सीता माता का जीवन भी मर्यादा का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने हर परिस्थिति में संयम और आत्मबल बनाए रखा। आज के समय में जब रिश्तों में थोड़ा सा भी तनाव आते ही हम दूरी बना लेते हैं, वहां सीता का धैर्य हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति का समाधान भागने में नहीं, बल्कि समझ और साहस में है। ये कथा केवल स्त्री या पुरुष की नहीं, ये हर उस मनुष्य की है जो परिस्थितियों से जूझ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बात कही गई है और राम कथा उसका जीवंत रूप है। कर्म करना बिना फल की चिंता किए, ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन होता है। राम का जीवन बताता है कि जब कर्म सही भावना से किया जाए तो परिणाम स्वयं अपना रास्ता बना लेता है। ये सोच आज की प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में मन को बहुत हल्का कर देती है। सूरदास के पदों में भक्ति के साथ साथ करुणा और समर्पण की भावना दिखाई देती है। वही भाव राम कथा में भी है। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने आचरण में ईमानदारी लाना। जब हम अपने काम, अपने रिश्तों और अपने निर्णयों में सच्चे होते हैं, तभी भक्ति जीवन में उतरती है। आज जब मन बार बार उलझता है, जब सही निर्णय लेने में डर लगता है, तब राम कथा हमें आईने की तरह खुद को देखने का अवसर देती है। ये कथा हमें ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि जो भी करो पूरे मन और सही नियत से करो। मर्यादा का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर बन जाएं, बल्कि ये कि आप भीतर से इतने मजबूत हो कि गलत रास्ता अपनाने की जरूरत ही न पड़े। श्री राम ज्ञान मंत्र पर इसी भावना के साथ हम राम कथा को केवल सुनने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कथा का उद्देश्य केवल भावुक करना नहीं है, बल्कि जीवन को थोड़ा स्पष्ट बनाना है। जब हम कथा को अपने अनुभवों से जोड़ते हैं, तब वो जीवित हो जाती है। अंत में राम कथा हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में हर बार जीत दिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार सही होना जरूरी है। मर्यादा का रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वही रास्ता मन को सच्ची शांति देता है। अगर ये कथा आपके भीतर भी कोई सवाल जगा पाई हो, कोई सोच बदल पाई हो, तो यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है।
अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, इसे शेयर करें और श्री राम ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि ऐसी ही जीवन से जुड़ी कथाएं और चिंतन आपको आगे भी मिलते रहें।